AMD Ryzen प्रोसेसर्स नाम तो सुना ही होगा। वेलकम टू ऑनेस्टली टेक्निकल चैनल और मैं हूं आपका दोस्त एकांश गोयल। इस वीडियो में हम बात करेंगे AMD Ryzen प्रोसेसर्स जो कि दोनों डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए होते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस भी पसंद आएंगे। AMD एक कंपनी है जिसका पूरा नाम है एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, जो कि प्रोसेसर भी बनाती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे AMD Ryzen 3, 5, 7 और 9 की, जो कि 4000 सीरीज़ को बिलोंग करते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं इसकी नेमिंग कन्वेंशन से। तो AMD हो गया आपका ब्रांड नेम, Ryzen 3 हो गया प्रोसेसर टाइप, और अगर हम आगे बात करें तो जो 4 डिजिट नंबर है इसको, तो फर्स्ट डिजिट आपका डिनोट करता है कि ये कौन सी सीरीज़ का प्रोसेसर है। तो अगर ये यहाँ पे नंबर 3 है तो ये 3000 सीरीज़ का है, 4 है तो ये 4000 सीरीज़ का है। जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो ये डिनोट करते हैं ये उस सीरीज़ के अंदर कौन सा प्रोसेसर है। तो ये नंबर जितना ही ज़्यादा हाई होगा उतना ही प्रोसेसर वो पावरफुल होगा। और लास्ट जो अल्फ़ाबेट है वो आप कह सकते हैं ये सफिक्स है। तो लैपटॉप प्रोसेसर्स के अंदर में जनरली या तो U होता है या H। तो U आप कह सकते हैं कि पावर एफिशिएंट होता है और ये जनरली अल्ट्रा थिन लैपटॉप्स के लिए बनाया गया होता है। जो H है वो हाई परफॉर्मेंस के लिए है और उसी तरह वो हाई पावर भी कंज्यूम करता है। तो आप देख सकते हैं Ryzen प्रोसेसर्स के बहुत सारे मॉडल्स हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे नए मॉडल्स आ गए हैं। तो अगर हम कोई एग्जाम्पल लें यहाँ पे AMD Ryzen 5 4600U का, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 6 कोर हैं और 12 थ्रेड हैं। तो इसको हम अगर सरल भाषा में समझाएं तो एक कोर को अगर आप एक आदमी से कंपेयर करें तो यहाँ पे 6 कोर हैं, तो यानी कि 6 आदमियों का काम ये एक साथ कर सकता है। और यहाँ पे 12 थ्रेड दिए गए हैं। तो 12 थ्रेड का मतलब ये हुआ कि सॉफ्टवेयर को ऐसा लगता है कि यहाँ पे 12 आदमी एक साथ काम कर रहे हैं। हालांकि जो इसकी परफॉर्मेंस है वो 12 आदमियों के बराबर नहीं हो जाएगी, पर आप कह सकते हैं 6 आदमियों के कंपैरिजन में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 25 से 30% इम्प्रूव हो जाती है। इस मॉडल के लिए जो TDP है वो 15 वाट है। तो TDP का मतलब है थर्मल डिज़ाइन पावर, यानी कि आप इसे सरल भाषा में समझ सकते हैं कि कितना पावर कंज्यूम करता है ये प्रोसेसर। तो जैसा आप देख सकते हैं इस मॉडल में 4600U वाले मॉडल में 15 वाट पावर कंज्यूम होती है। जो इसकी बेस फ्रीक्वेंसी है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं, वो है 2.1 गीगाहर्ट्ज़ की। तो जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि जितनी क्लॉक फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो उतना ही प्रोसेसर बेहतर होता है। इसी तरह इसके अंदर में जो GPU कोर्स हैं वो 6 हैं। अब GPU कोर क्या होता है, आप ये समझ सकते हैं कि ये ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका पूरा मतलब, और ये ग्राफिक्स से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उसमें आपको मदद करता है। तो जैसे अगर आप गेम्स खेल रहे हैं या वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, ऐसे कोई ग्राफिकली इंटेंसिव काम कर रहे हैं, वहाँ पे GPU आपकी हेल्प करता है। तो GPU कोर्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही आपको बेहतर ग्राफिकल परफॉर्मेंस मिलेगी। इसी तरह अगर हम कैशे की बात करें तो इस मॉडल में 11 MB कैशे है। तो कैशे भी अगर जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेहतर होगा। इन सभी मॉडल्स में आप देख सकते हैं जो रैम टाइप है वो है DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़। अब आप देख सकते हैं डेस्कटॉप प्रोसेसर्स आपकी स्क्रीन पे। तो जो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा वो ये है कि जो नेमिंग कन्वेंशन है उसमें एंड में G यूज़ किया गया है H की जगह और GE यूज़ किया गया है U के लिए। तो आप कह सकते हैं कि जो GE है वो पावर एफिशिएंट है और जो G है वो आपको हाई परफॉर्मेंस देगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेसर आपके लिए सूटेबल रहेगा, कौन सा बेहतर है और क्यों बेहतर है। तो जैसे आपने देखा कि Ryzen 3 के अंदर में 4 कोर है मेंशन। तो 4 कोर है इसका मतलब 4 आदमियों का काम एक साथ हो सकता है। इसी तरह Ryzen 5 में आपने देखा कि 6 से 8 कोर हैं। तो अगर 6 कोर का काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो 4 कोर से ज़्यादा अच्छा होगा। इसी तरह Ryzen 7 और 9 में आपको 8 कोर मिल जाते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं जो GPU कोर्स हैं वो जैसे जैसे आप Ryzen 3 से Ryzen 5 गए, Ryzen 5 से Ryzen 7 या Ryzen 9 गए, तो GPU कोर्स भी बढ़ रहे हैं। तो आपकी ग्राफिकल परफॉर्मेंस भी बेहतर होती जाएगी। अगर आप कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज करना चाहते हैं अपने घर के लिए, तो आपके लिए जो आइडियल प्रोसेसर है वो Ryzen 3 या Ryzen 5।
अगर आप गेमिंग एंथुसियास्ट हैं या फिर एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हैं तो आपके लिए Ryzen 5 की H सफिक्स वाली सीरीज़ या फिर आप Ryzen 7 की तरफ जा सकते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं AMD प्रोसेसर्स को Intel कोर प्रोसेसर्स से। तो यहाँ पे आप Ryzen 3 को i3 से कंपेयर कर सकते हैं। जो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा वो नंबर ऑफ़ कोर्स में है। जो कोर i3 में मिलता है आपको 2 कोर मिलते हैं लैपटॉप के प्रोसेसर्स में, यहाँ पे आपको 4 कोर मिल जाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जितने ज़्यादा कोर है उतना बेहतर है, तो ये बेहतर प्रोसेसर है कंपेयर टू इंटेल कोर i3। इसी तरह अगर हम Ryzen 5 को कंपेयर करें i5 से, तो i5 में आपको 4 कोर मिलते हैं, Ryzen 5 में आपको 6 कोर मिल जाते हैं मिनिमम, आपको 8 कोर भी मिल जाते हैं कुछ मॉडल्स में। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Ryzen 5 i5 से बेहतर प्रोसेसर है। अगर हम यहाँ पे i7 को Ryzen 7 से कंपेयर करें तो Ryzen 7 में आपको 8 कोर मिल जाते हैं, जबकि i7 में यूजुअली आपको 6 कोर ही मिलते हैं। तो फिर से आप देख सकते हैं कि Ryzen 7 i7 से बेहतर है। जो यहाँ पे एक और डिफरेंस है वो रैम टाइप में आ जाता है। जो रैम टाइप है किसी भी Ryzen 3, 5 या 7 इन सभी के अंदर में 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम टाइप मिल जाती है आपको DDR4, जबकि इंटेल के इन्हीं प्रोसेसर्स के अंदर में i3, i5, i7 जो 10th जनरेशन के हैं उनके अंदर में आपको रैम टाइप मिलती है 2933 मेगाहर्ट्ज़ की। तो रैम टाइप भी AMD प्रोसेसर्स के अंदर में बेहतर मिल जाती है स्पीड वाइज। अब अगर हम फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो AMD के लेटेस्ट प्रोसेसर हैं 4000 सीरीज़ के, ये 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बने हैं, जबकि इंटेल के जो प्रोसेसर्स हैं वो जनरली 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में बनते हैं। अब आप कह सकते हैं कि एक प्रोसेसर के अंदर में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, लाखों हज़ारों करोड़ों ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो एक ट्रांजिस्टर की जो लेंथ होती है वो होती है, ये जो हम बोलते हैं ये 7 नैनोमीटर है, 14 नैनोमीटर है, 22 नैनोमीटर है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो AMD है इसके अंदर में 7 नैनोमीटर है लेंथ, और यही जो इंटेल के प्रोसेसर्स हैं इसके अंदर में 14 नैनोमीटर है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा एरिया ये ऑक्यूपाई करेंगे और उतने ही ज़्यादा पावर कंज्यूम करेंगे। इसी तरह AMD के अंदर में क्योंकि गेट लेंथ कम है, वो पावर भी कम कंज्यूम कर रहा है, एरिया भी कम कंज्यूम कर रहा है और ज़्यादा बेहतर प्रोसेसर है हर मायने से। तो आप कह सकते हैं AMD की जो 4000 सीरीज़ की जो लेटेस्ट प्रोसेसर्स हैं ये इंटेल के 10th जनरेशन प्रोसेसर से हर मायने में बेहतर हैं। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि ये थोड़े से आपको चीपर भी मिल जाएंगे इंटेल के प्रोसेसर्स के कंपैरिजन में। तो जो करंट ट्रेंड है मार्केट के अंदर में, उसके अंदर में इंटेल के प्रोसेसर ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, या हिस्टोरिकली इंटेल प्रोसेसर्स में काफ़ी अच्छे रहे हैं। पर AMD ने जो लेटेस्ट सीरीज़ निकाली है अपनी 4000 सीरीज़, ये इंटेल के प्रोसेसर से किसी भी मायने में कम नहीं है। और अगर आप ये भी परचेज़ करते हैं तो आपके लिए मतलब ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिल जाता है आपको इंटेल के प्रोसेसर्स के साथ में। अगर आप इंटेल प्रोसेसर्स के बारे में जानना चाहते हैं, i3, i5, i7 क्या है, इनकी जनरेशन को किस तरह देख सकते हैं हम, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, आप आई बटन में देख सकते हैं उसे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर डाल दूँगा, आप उसे चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मैं आपको कुछ लैपटॉप्स के लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि ये लेटेस्ट AMD 4000 सीरीज़ प्रोसेसर के साथ आते हैं। तो आप अगर ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी और आपको कुछ क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी कि AMD प्रोसेसर्स कैसे हैं और आपके लिए बेहतर हैं या नहीं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड कीप वॉचिंग ऑनेस्टली टेक्निकल। थैंक यू एंड गुड बाय।